हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, इन्फिनिक्स कंपनी जो है वो लगातार अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक फोन लॉन्च कर रही है। अभी आपने देखा था इन्फिनिक्स नोट 14 एक बड़ी धूम मचाई हुई थी। ऐसा ही इन्फिनिक्स का एक मिड रेंज का फोन था, इन्फिनिक्स GT10। GT10 जब आया था तो उसने अपनी डिजाइन के दम पर काफी मार्केट बनाई थी। इसी सीरीज में इन्फिनिक्स ने एक और फोन लॉन्च कर दिया है, इन्फिनिक्स GT20 Pro। अब इस फोन में उन्होंने 10 से काफी कुछ इंप्रूव किया है। काफी चीजें पुरानी जैसी भी हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट ज्यादा है। और इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स की कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन भी ली है। जैसे थोड़ी इंस्पिरेशन इन्होंने नथिंग फोन से ली है और लाइटिंग वगैरह अच्छी दी है। अपना ही एक फोन इन्होंने जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, इन्फिनिक्स नोट 40, कैमरा मॉड्यूल लगभग उसके जैसा है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें दोस्तों। तो देखते हैं कि ये फोन आपके लिए है या नहीं। क्या ये गेमिंग फोन है या एक जनरल फोन है, कैमरा ओरिएंटेड फोन है, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लास्ट में पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिक्स GT20 Pro वेरिएंट की बात की जाए तो ब्लू, ऑरेंज और सिल्वर कलर के 3 वेरिएंट इसमें मिलेंगे और 12/256 और 8/256 के 2 स्टोरेज वेरिएंट आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो टोटल प्लास्टिक बिल्ड पर ये फोन मिलेगा, क्योंकि ये मिड रेंज फोन है तो आपको मेटल बॉडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें ग्लास का यूज बहुत अच्छे से किया गया है। फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिलेगा, बैक में भी ग्लास पैनल दिया गया। और दोस्तों, बैक में एक बड़ी खूबसूरत चीज करी गई है कि बैक साइड में इन्होंने LED लाइट्स का यूज किया है, नथिंग फोन की तरह। और इसमें आपको 8 कलर के LED लाइट्स मिलेंगी, 4 वेरिएशंस मिलेंगे और आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे फोन बहुत ही प्रीमियम और बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर है, 4nm का प्रोसेसर है। दोस्तों, 4nm का जो प्रोसेसर होता है वो पावर कंजम्पशन बहुत कम करता है, यानी कि ये फोन बैटरी एफिशिएंट भी होगा और परफॉर्मेंस एफिशिएंट भी होगा। इसके अलावा LPDDR5X की रैम दी है, लेटेस्ट रैम है। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया है, ये भी लेटेस्ट है। सब कुछ लेटेस्ट दिया हुआ है और मिड रेंज में दिया हुआ है, तो ये काफी ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ही इंप्रूव किया हुआ फोन लग रहा है। दोस्तों, एक और बहुत जबरदस्त चीज इसमें करी गई है, गेमिंग के लिए एक डेडिकेटेड गेमिंग चिप डाली गई है। यानी कि ये गेमिंग ओरिएंटेड फोन है, जो गेमर्स हैं उनको ध्यान में रखकर इस फोन को बनाया गया है, ताकि गेमिंग करने वालों को बहुत सारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो एक प्रीमियम फोन में मिलती हैं, वो मिड रेंज फोन में भी मिले। और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा गेमिंग से रिलेटेड। वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले फ्लैट है, 6.7 इंच का है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है और आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, यानी यहाँ पर भी गेमिंग का पुट दिया गया है। और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 93% का है। DCI-3 भी 100% है, यानी कि जब भी इसमें आप कोई मीडिया स्ट्रीम करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त मिलेगा। HDR का सपोर्ट है, HDR होने की वजह से कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्राइट दिखेगा, एजेस बहुत शार्प दिखाई देंगे। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि फ्लैट डिस्प्ले है, तो फ्लैट डिस्प्ले जो होता है वो गेमिंग फोन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो कर्व डिस्प्ले होता है उसमें आप एजेस में टच हो जाने से कभी कभी गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। फ्लैट डिस्प्ले बेस्ट माना जाता है गेमिंग के लिए। तो यहाँ तक तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि ये फोन गेमिंग ओरिएंटेड फोन है, गेमर्स के लिए फोन बनाया गया है। कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, वाइड एंगल कैमरा है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे हैं, एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो कैमरा तो लगभग ठीक ठाक ही है, टेलीफोटो वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये फोन गेमर्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, कैमरा ओरिएंटेड फोन शायद ये नहीं है। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का
सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस कैमरे के बारे में जैसी कि अभी तक लीक्स आ रही हैं कि सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूव्ड है और लो लाइट में बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी देता है। बाकी जब ये मार्केट में आएगा, हाथ में आएगा, तब इसके इमेज के बारे में और वीडियो प्रोसेसिंग बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, VC कूलिंग सिस्टम इन्होंने 70% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो कूलिंग सिस्टम इन्होंने GT 10 में दिया था उससे 70% ज़्यादा इम्प्रूव्ड कूलिंग सिस्टम दिया है। यानी कि जब आप गेमिंग करेंगे तो फ़ोन हीट अप नहीं होगा। हीट से बचाने के लिए क्या चैम्बर्स को इंक्रीज किया गया है। 14 इंडियन बैंड्स जो है वो सपोर्ट करेंगे 5G के। इसके अलावा Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलेगा, IP57 की रेटिंग मिलेगी। तो सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, केवल एक चीज़ नहीं दी है, वो है 3.5 mm का जैक। तो आपको Type-C के कन्वर्टर से ही काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लूटूथ हेडसेट तो है ही आपके पास। आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 आपको इस फोन में मिलेगा और कंपनी 2 साल का Android अपडेट देगी, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देगी, यानी Android 16 तक आपको इसमें पूरी तरह से अपडेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अपडेशन की भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। UI इसका बिल्कुल क्लीन है, किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं मिलेगा, आपको बिना बात के एड्स नहीं देखने पड़ेंगे। दोस्तों अभी इधर हाल फिलहाल में कई ऐसे फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं जो प्रीमियम सेगमेंट में है, लेकिन फिर भी जब आप उनको ओपन करते हैं तो उसमें एड्स आते हैं, ज़बरदस्ती आप उन्हें देखना पड़ता है, बार बार हटाना पड़ता है। ये सब डिस्टर्बेंस इसमें नहीं है, बिल्कुल क्लीन UI मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे गेमिंग फ़ोन है तो बैटरी बैकअप की बात तो करनी बहुत ज़रूरी है। 5000 mAh की बैटरी है, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक खास चीज़ दी है जो गेमर्स को टारगेट करती है, गेमिंग फोन्स में होती है, और वो है बाईपास चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, जब बाईपास चार्जिंग किसी फ़ोन में होती है तो आप चार्जिंग करते समय ही गेम खेल सकते हैं और फ़ोन हीट भी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेमिंग फ़ोन्स के लिए। अगर आप एक गेमर हैं, चाहे वो कैजुअल गेमर हो या प्रो हो, अगर आप गेमर हैं और मिड रेंज फ़ोन लेना चाहते हैं, ये फ़ोन सिर्फ आपके लिए ये दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। अगले वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।